आज की कहानी का शीर्षक है पूस की रात। यह एक मार्मिक कथा है जो भारतीय ग्रामीण जीवन के कठिनाइयों और किसानों के संघर्ष को बखूबी उजागर करती है। यह कहानी का मुख्य पात्र हल्कू एक गरीब किसान है जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। यह कहानी हमें समाज में गरीबों की कठिनाइयों और उनके सपनों को दर्शाने का एक अवसर प्रदान करती है। कहानी का आरंभ हल्कू के अपने घर में लौटने से होता है। उसके पास साहूकार का पुराना कर्ज है जिसे चुकाने के लिए वह बेचैन है। हल्कू की पत्नी मुन्नी के पास 3 रुपए रखे हैं जिन्हें वह ठंड के लिए कंबल खरीदने के लिए बचा रखी है, लेकिन हल्कू की मजबूरी यह है कि वह ये पैसे साहूकार को नहीं देता तो वह और ब्याज लगा देगा, जिससे कर्ज और बढ़ जाएगा। हल्कू साहूकार से छुटकारा पाने के लिए किसी भी तरह से ये पैसे देने की ठान लेता है, भले ही इसके बदले उसे ठंड में बिना कंबल के रात काटनी पड़े। मुन्नी पहले तो विरोध करती है, अगर वह यह पैसे देगा तो ठंड में उसकी जान कैसे बचेगी, लेकिन अंततः हल्कू की मजबूरी और हालात को समझकर वह भी अपने मन को मार लेती है और 3 रुपए साहूकार को देने के लिए सहमत हो जाती है। वो अपने खेत की रखवाली के लिए रात में खेत पर जाता है। सर्दी अपने चरम पर होती है और हल्कू के पास केवल एक पतली सी चादर होती है जो ठंड से बचाने में नाकामी होती है। उसका पालतू कुत्ता जबरा भी उसके साथ होता है। ठंड इतनी तेज होती है कि हल्कू कांपने लगता है। वो अपनी सारी कोशिश के बावजूद खुद को गर्म नहीं रख पाता और ठंड में बेहाल हो जाता है। ठंड से लड़ने के लिए वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन खेत में गीली लकड़ियाँ और सूखी पत्तियाँ पूरी तरह आग नहीं पकड़ पाती। हल्कू ठंड से थक जाता है और सोचता है कि वह यह खेती और मेहनत कर करके अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। उसकी हालत ऐसे हो जाती है, उसे यह सब बेकार लगने लगता है। वह सोचता है कि खेती करना ही छोड़ दे और इस संघर्ष से बच जाए, लेकिन वह जानता है कि उसके लिए संभव नहीं है। हल्कू के पास ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं होता और अंत में वह ठंड के आगे हार मान लेता है। वह सोचता है कि चाहे फसल को जंगली जानवरों से नुकसान हो जाए, पर अब वो अपनी जान नहीं जोखिम में डालेगा। वह कंबल न होने की स्थिति में सोने का फैसला लेता है और जबरा के पास जाकर लेट जाता है। जबरा भी उसके साथ ठंड से बचने के लिए उससे चिपक जाता है। हल्कू और जबरा ठंड से कांपते हुए धीरे धीरे सो जाते हैं। जब दोनों सोते हैं तो हल्कू को अपनी सारी मुश्किल और परेशानियां कुछ समय के लिए भूल सी जाती है। वह जानवरों के खेत में आने का भी डर छोड़ देता है, क्योंकि वह उसकी प्राथमिकता अपनी जान बचाना है, न कि फसल की रखवाली करना।